हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 14 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, जिन्होंने अपनी सीमेंट कैपेसिटी को 1.2 मिलियन टन पर एनम से बढ़ाया है। और कल ये न्यूज़ मार्केट आवर्स में आ गई थी और इस न्यूज़ के बाद देखा गया कि इनका शेयर 1.38% तक बढ़ के बंद हुआ। और इसके अलावा हमारे स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं इन्फोसिस और विप्रो, जिन्होंने कि कल मार्केट आवर्स के बाद अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए और दोनों ने ही अपने एनालिस्ट के एस्टिमेट्स को बीट किया है। और आज देखा जा सकता है कि इनका शेयर बहुत तेजी से भाग सकता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो ये भारत के लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर हैं। और इन्होंने कल मार्केट आवर्स में अनाउंस किया कि इन्होंने अपनी जो सीमेंट की कैपेसिटी है उसको अक्टूबर में 1.2 मिलियन टन पर एनम से बढ़ाया है। इसमें से 0.6 मिलियन टन जो है वो पाटलिपुत्रा सीमेंट वर्क जो कि बिहार में है वहां पे बढ़ाई गई है। और बाकी की जो 0.6 मिलियन टन है वो वेस्ट बंगाल के डानकुनी सीमेंट वर्क्स में बढ़ाई गई है। और कंपनी का कहना है कि जो एडिशनल कैपेसिटी है ये हेल्प करेगी ईस्टर्न इंडिया में जो सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने में, और इसके अलावा ये जो ब्लेंडेड सीमेंट रेशो है उसको भी बढ़ाने में ये हेल्प करेगी। ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें तो इनकी हो चुकी है अब 112.55 मिलियन टन पर एनम। इसके अलावा कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट की कि इन्होंने एक नॉन बाइंडिंग एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के साथ, जो कि भारत के लार्जेस्ट बायोमास एग्रीगेशन एंड डेंसिफिकेशन कंपनी है। और कंपनी ने ये एमओयू इसलिए साइन किया है क्योंकि ये अपनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में बायोमास बायोमास मतलब प्लांट और एनिमल मटेरियल जो कि यूज होता है फ्यूल प्रोड्यूस करने में, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए, उसको ये बढ़ाना चाहते हैं ताकि ओवरऑल जो इनका ऑपरेशन है उसमें डीकार्बनाइज कर सकें। तो अब अगर हम बात करें इन्फोसिस और विप्रो की, तो कल इन्होंने मार्केट आवर्स के बाद अपने सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए। दोनों की ही अर्निंग में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। और इसके अलावा इन्होंने एनालिस्ट के एस्टीमेट को भी बीट किया है, और उसका मेन रीजन यही है कि पेंडेमिक आने के बाद जो इनके क्लाइंट्स की डिजिटल इनिशिएटिव्स की रिक्वायरमेंट है वो काफी बढ़ गई है, जो कि इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू में झलक रही हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली इन्फोसिस की बात करें तो इन्होंने अपना रेवेन्यू जो ग्रोथ फोरकास्ट का प्रोजेक्शन है उसको पहले ये 14 से 16% था, उसको बढ़ा के 16.5 से 17.5% कर दिया है। और उसका रीजन ये है कि जो इनकी डील पाइपलाइन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। इसके अलावा इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन जो फोरकास्ट है उसको रिटेन किया है 22 से 24% तक। और ओवरऑल अगर इनका प्रॉफिट पिछले साल सितंबर से कंपेयर किया जाए तो इनका प्रॉफिट 12% बढ़ा है और रेवेन्यू 20.5% बढ़ा है। और इन्होंने एग्जिस्टिंग और नए क्लाइंट के जो ग्रोथ है दोनों में ही वृद्धि देखी गई है। वहीं अगर हम विप्रो की बात करें तो उनका जो प्रॉफिट है पिछले साल के कंपैरिजन में 19% बढ़ा है और रेवेन्यू 30% बढ़ा है। और उनका मेन रीजन है कि उनकी जो भी मार्केट्स हैं, बिजनेस लाइंस हैं, वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई है। और आने वाले क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर में विप्रो ने ये उम्मीद जताई है कि वो 2 से 4% तक अपने रेवेन्यू को ग्रो कर पाएंगे। और उसका रीजन यही है कि जो उनकी डिमांड है वो काफी अच्छी बढ़ रही है, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट ओवरऑल क्लाइंट्स में बढ़ रही है। हालांकि अगर हम क्वार्टरली यानी कि जून क्वार्टर से इसको कंपेयर करें तो इनका जो प्रॉफिट है विप्रो का वो नीचे गया है 9.6%। और उसका रीजन है कि पीछे काफी ज्यादा सैलरी हाइक हुए हैं, और उसके अलावा इन्होंने जो कैपको का एक्विजिशन किया था उसके अमोर्टाइजेशन कॉस्ट अब इनको हिट करने लगी है। लेकिन इन्फोसिस का अगर देखा जाए सीक्वेंशियली यानी कि पिछले क्वार्टर से, तो उनके पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़े। तो अब अगर हम वापस अल्ट्राटेक सीमेंट पे जाएं और इसके शेयर के बारे में बात करें तो इन्होंने एक साल में 67% की रिटर्न दी है। 2021 की बात करें तो 39% की रिटर्न दी है। लेकिन पिछले 3 महीने में अगर देखें तो इन्होंने सिर्फ 3% की रिटर्न दी है, और एक महीने में तो ये 7.5% तक नीचे गिरा है। और कल इसका शेयर इस न्यूज आने के बाद 1.38% भागा, लेकिन उसको मिला के भी इन्होंने एक वीक में 0.17% की नेगेटिव रिटर्न दी है। तो पिछले 3 महीनों में शेयर काफी अंडर परफॉर्मर रहा है। और अगर हम इसके ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देखें तो वो इसका टारगेट जो अगस्त में आई थी उसके हिसाब से 8500 देते हैं। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी इसका एवरेज प्राइस 8515 आता है। तो लगता है कि एवरेज प्राइस या टारगेट प्राइस जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए 8500 लगता है। और हायर साइड पे वो 9469 देते हैं।
और अगर कल की क्लोजिंग की बात की जाए तो इसका शेयर 7,350 रुपए पे बंद हुआ। तो रफली देखा जा सकता है यहाँ से 15 से 16% की अपसाइड एज पर एनालिस्ट लगती है। और अगर हम इसका पीयर्स एनालिसिस देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में अल्ट्राटेक सबसे बड़ी कंपनी है। वैल्यूएशन अगर हम इसका कंपेयर करें तो अंबुजा सीमेंट और एसीसी इनसे बेटर लगते हैं। और अगर रिटर्न की बात करें तो इनकी रिटर्न अंबुजा और एसीसी से बेटर है, लेकिन सबकी लगभग 10 से 12% के बीच में है। श्री सीमेंट की थोड़ी ज्यादा है लेकिन उनका वैल्यूएशन काफी हाई है। और अगर डेट की बात करें तो अंबुजा और एसीसी यहाँ पे भी बेटर लगते हैं क्योंकि वो लगभग डेट फ्री कंपनी है। अल्ट्राटेक की जो डेट टू इक्विटी रेशो है 0.4 है, ज्यादा बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो कंपैरिजन में इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा डेट है इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो सारी कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए तो अल्ट्राटेक में डेफिनेटली यहाँ से 15-16% की अपसाइड दिखती है आने वाले एक साल के अंदर। लेकिन अगर हमें सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे अंबुजा और एसीसी ज्यादा बेटर लगते हैं, और उसके बाद शायद अल्ट्राटेक या डालमिया भारत। और अब अगर हम बात करें इन्फोसिस और विप्रो के शेयर की, अगर हम इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्फोसिस ने पिछले एक साल में 47% की रिटर्न दी है और वहीं विप्रो ने 79% की रिटर्न दी। और अगर हम सब पीरियड में देखें तो विप्रो ने इन्फोसिस को ऑलमोस्ट बीट किया है रिटर्न के मामले में। और अगर हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स देखें तो इन्फोसिस का जो टारगेट जुलाई में आया था वो 1797 यानी कि 1800 के आसपास था। तो अगर हम करंट प्राइस से देखें तो ये लगभग 5% की अपसाइड दिखाता है। वहीं अगर विप्रो के लिए हम ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स देखें तो उनकी जो जुलाई में रिपोर्ट्स आई थी तो वो लगभग 565 से 678 रुपए का टारगेट दे रही थी। तो अगर हम 678 लें तो इनका प्राइस अब उसी के आसपास चल रहा है, और 565 के हिसाब से इनका प्राइस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। और अगर हम टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो इन्फोसिस का जो एवरेज प्राइस है वो 1932 आता है और हायर साइड पे 2227। तो इसमें लगता है कि एनालिस्ट के हिसाब से लगभग 13% से 30% की अपसाइड दिखती है। और वहीं अगर हम विप्रो की बात करें तो उनका जो एवरेज प्राइस है वो 627 आता है। तो एनालिस्ट के हिसाब से इनका शेयर 7% अपने एवरेज प्राइस से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, और हायर साइड पे वो 753 देखते हैं। तो अगर चीजें सब अच्छी रहती हैं, आगे इंप्रूव होती हैं, तो इनका शेयर प्राइस में 12% की अपसाइड दिखती है। तो अब अगर हम बात करें पीयर्स एनालिसिस की तो वैल्यूएशन वाइज अगर देखें यानी कि पी और पीबी रेशो को देखें तो विप्रो का वैल्यूएशन इन्फोसिस से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और ओवरऑल अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो टेक महिंद्रा और एचसीएल का जो वैल्यूएशन है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे इन्फोसिस का रिटर्न ऑन इक्विटी विप्रो से बेटर है। हालांकि इसमें जो लीड करता है वो टीसीएस है, बट उनका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी वाइज देखें तो एचसीएल और टेक महिंद्रा यहाँ थोड़े पीछे रह जाते हैं। डेट टू इक्विटी में सभी कंपनीज ऑलमोस्ट या तो डेट फ्री हैं या बहुत कम डेट है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और अगर ओवरऑल अब देखा जाए कि भाई कौन सा शेयर बेटर है, तो अगर हम एनालिस्ट की माने तो उनके हिसाब से तो इन्फोसिस में अभी थोड़ी सी अपसाइड दिखती है। लेकिन जो विप्रो का शेयर है वो अपने टारगेट प्राइस के आसपास है, तो ज्यादा अपसाइड नहीं दिखती है। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखें तो विप्रो का वैल्यूएशन थोड़ा इन्फोसिस से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाला है, क्योंकि पेंडेमिक के बाद रादर इनकी डिमांड और बढ़ी है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि पेंडेमिक आने के बाद इवन बेटर किया है प्री पेंडेमिक एरा से। तो मुझे लगता है कि आपके पास ये सभी शेयर अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। जब भी कोई करेक्शन आए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इनको बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी के तहत ले सकते हैं। और अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की यानी कि आज की या आने वाले कुछ दिनों की, तो जब इनके रिजल्ट आए उसके बाद जो एडीआर है यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, उसमें इन्फोसिस का जो एडीआर है वो 3.5% तक ऊपर भागा और विप्रो का एडीआर 7.29% तक बढ़ा। तो आज उम्मीद की जा सकती है कि दोनों के शेयरों में काफी अच्छा जंप देखा जाएगा। शायद विप्रो का शेयर ज्यादा ऊपर भागे इन्फोसिस के मुकाबले में, लेकिन दोनों ही काफी ऊपर भाग सकते हैं। और अगर आपने ये समझना है कि भाई ये एडीआर क्या होता है और इससे कैसे हम आइडिया लगा सकते हैं कोई बड़े इवेंट के बाद की मार्केट या कोई स्पेसिफिक
शेयर कैसे रिएक्ट करेगा, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं इस टॉपिक पे, ये चैनल पे अवेलेबल है और यहाँ कार्ड पे भी अवेलेबल है। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि कोई भी बड़े इवेंट के बाद हम कैसे आइडिया ले सकते हैं कि वो सेक्टर या वो स्पेसिफिक स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। और हमेशा की तरह वीडियो क्लोज करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, और अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।